हेलो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की इस थर्ड क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 या सीएचएसएल या सीपीओ एमटीएस या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट या कंसेप्ट बेस्ड फॉर्म में पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, जो आपके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले से आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर्मूले को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है आपको वो आना चाहिए। तो आज की क्लास इसी स्किल को डेवलप करने के लिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज की इस क्लास में हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो टाइप रहेगा, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये रहेगा टाइप्स ऑफ रेशो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेशो। अब टाइप्स ऑफ रेशो जो है, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, फाइंड द कंपाउंड। अब कंपाउंड की जगह क्या होता है, आप मिक्स्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, मिक्स्ड रेशियो। अब यहाँ पे क्या है उसने कि 1/2, 1/2 को कैसे लिख सकते हो आप, 1/2 और एंड 3/5, इनका रेशियो बताना है आपने। ठीक है, इनका क्या बताना है, कंपाउंड रेशियो, मिक्स रेशियो। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं। मान ली अगर बच्चों ऐसे होता है कि 1/b, यहाँ पे क्या होता है c/d, हम सीधा मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू सी, मिक्स रेशियो। 1 गुणा 3 कितना बनेगा, यहाँ पे करना है 1 इंटू 3, 2 इंटू 5, 3 एकम 3 और 2 पंजे 10, है ना। कितना आ गया, 3 और 10 आ गया इसका। चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ जो आपके टाइप्स ऑफ रेशियो रहेंगे। सबसे पहले पढ़ना है हमने मिक्स रेशियो, पहले पढ़ेंगे मिक्स रेशियो। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो। अब इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिक्स को बोलते हैं मिश्रित अनुपात, ठीक। डुप्लीकेट को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे वर्गानुपात, वर्गानुपात होता है बच्चों, वर्गानुपात। फिर आएगा इसी का ही सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। अब रेशियो यहाँ पे कुछ समझ, सब का मतलब जहां पे सब लगेगा वहां पे बनेगा वर्गमूल, यहाँ पे आएगा वर्गमूलानुपात, अनुपात। फोर्थ पे पढ़ेंगे हम इस पे ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशो। और फिफ्थ पढ़ेंगे हम इस पे सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सेम यहाँ पे घन घना, यहाँ पे क्या आएगा, घनानुपात, घन मूलानुपात, और लास्ट रहेगा इनवर्स रेशो। यहाँ पे होता है इनवर्स रेशो, प्रतिलोम बोलते हैं इसको, उल्टा होता है जो। जैसे मान लो मैं पूछता हूँ कि 3 और 4 का इनवर्स बताओ, हो गए 4 और 3, गॉट इट। आपके 6 टाइप रहेंगे रेशो के, है ना। इन पर बेस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। अब इस पे से हमारे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में से आ गया है कि फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 1:2, 3/5, 5:, हम लिखेंगे 1/2, 3/5, कॉमा है ना यहाँ पे, कॉमा 5/9। इनका मिश्रित अनुपात बताना है, तो मैंने कहा था गुणा कर दो। तो यहाँ पे देखो, 1 का गुणा 3 में, 3×5 = 15 आ गया बच्चों, 15। वैसे इसको काट भी सकते थे आप, 2×5 = 10 और 10×9 = 90, फिर काट दो, 15×1 = 15, 1/6 आएगा इनका मिक्स रेशियो। आसान क्वेश्चन है ना। अब जो टाइप्स ऑफ रेशियो है, टाइप्स ऑफ रेशियो आसान रहेंगे, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे मॉडरेट लेवल के, वो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे आपके लिए सेट किए। नेक्स्ट देखो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो। अब ये क्वेश्चन एकदम आपका एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो। तो इनका कंपाउंड रेशियो निकालना है, पहले मैं इनका निकाल लेता हूँ। कैसे लिखूंगा मैं, 45/100, और रेशियो यहाँ पे कितना है, 55/में कितना, 100, है ना। अब यहाँ पर देखो, मैं इसको काटूंगा, 100 से 100 तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ पे रेशियो कट सकता है। अब 5 से इसको काटना है बच्चों, 5×9 = 45, 5×9 = 45, और ये आएगा 11। यहाँ पे कितना आ गया, 9:11 आ गया। तो इसको क्या कितना लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो इनको भी सॉल्व करता हूँ फिर। यहाँ पे आएगा 1/9 = 4/5। जब इसको काटूंगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, गुणा करना है ना, 4/9 × 9 = 45।
ये बना है बच्चों यहाँ पे 9/11 और यहाँ पे कितना बना है 4/45, 4/45। इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे या तो इसको गुणा कर दो, क्या कट सकता है जैसे जैसे देखो 9 चौके 36, 9 पंजे 45, यहाँ पे गुणा किया है ना हमने, आ गई 4/55, ये आएगा ना 4/11, 5 यूज कर दो। कंपाउंड रेशो पूछा था बच्चों इसमें, तो इस लिखना था हमने, पहले हम क्या करेंगे 45 करेंगे, 45 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 45 बटे में कितना है 100, यहाँ पे रेशो इसका देखो किसके साथ था 55 के बटे में कितना 100 से 100 हो गया कैंसिल, 5 से कटेंगे 45 और यहाँ पे कितना 11, ये बना है 9/11। फिर है यहाँ पे उसने पूछा है 1/9 और 4/5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि तो रेशो है ना अभी, मतलब इसने कहा है कि इस ग्रुप का और इस ग्रुप का इनका बताना है बच्चों मिक्स रेशो। पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे ना, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बना है 5 9 चौके 36, अब इनका रेशो बताना था, यहाँ पे 9/11 और 5/36, इनका जब रेशो बताएंगे हम तो मिक्स रेशो बताना गुणा कर दो, देखो 9 चौके 20 और 5/11 आ जाएगा बच्चों 5 बटे का 5/44, तो 5/44, ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं अब डुप्लीकेट रेशियो कैसे करना है, इसका एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। डुप्लीकेट में क्या करना है स्क्वायर करना है, क्योंकि इसका मतलब है वर्गानुपात, जैसे 14 और 14 और 17 का डुप्लीकेट रेशियो निकालना है, आप इसका स्क्वायर कर दो, 14 का स्क्वायर रेशियो 17 का स्क्वायर, यही हो जाएगा डुप्लीकेट। यहाँ पे कहा है वर्गानुपात, 14 का स्क्वायर 196 बच्चों और 17 कितना है 289, देखो 196 और 290 ऑप्शन ए। अब फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो, यहाँ पे इसका भी सेम ही करना है, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे डुप्लीकेट करना है तो 4 के बटे में 100 आना है और इधर कितना बनना है 5 के बटे में 1000, फिर 2 जीरो से 2 जीरो इसकी काट देनी है, अब इसका स्क्वायर करना है आपने, खुद से करोगे आप सॉल्व। अब देखो सब डुप्लीकेट का क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा है सब डुप्लीकेट 16 और 25, मैंने आपको कहा था ना वर्ग मूलानुपात, वर्गमूल का मतलब क्या होता है क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, अगर नहीं भी मेंशन है तब भी 2 ही होगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे कितना आएगा 4, कितना आएगा बच्चों 25 का स्क्वायर रूट होता है ना 5, इस 5 × 5 लिख सकते हो आप रूट के अंदर, 4:5, ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26, 26 में कहा है फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो, अब सब डुप्लीकेट कहा है मतलब वर्गमूलानुपात, अब इनका वर्गमूल निकालना था, ऐसे लिखो यहाँ पे 1 में कितना था बच्चों यहाँ पे 0.225, अब इसके अपॉन में कितना बनना है, तो डेसिमल के बदले एक, जितनी डिजिट है उतने जीरो लगा दो, अब इसको तो मैं चेंज कर दूंगा ना, 1000 ऊपर चल जाएगा, यहाँ बनेगा 1000/225, फिर देखो यहाँ पे आगे क्या है रेशो, सेम यहाँ पे बनना है बच्चों ये, मतलब 256 के बटे में कितना बना था 4, 4 को ऊपर भेज दो, 1000 आएगा ऊपर, 256 आएगा, 1000 से 1000 बच्चों कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बचेगा 1/225 रेशो 1/256, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 256 आ जाएगा इधर, 225 आ जाएगा इधर, अब इनका बच्चों क्या बताना सब डुप्लीकेट, तो यहाँ पे
स्क्वायर रूट में लिखना है ना। तो 256 किसका है? 16 का, और 225 किसका है? 15 का, आएगा 6। याद रखना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को स्टार्ट, यहाँ पे लगाया मैंने ये सब डुप्लीकेट की प्रॉपर्टी। फिर देखो ट्रिप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट में क्या होता है? घन करना है इनका। तो आपको पता है इसका घन कितना होता है? 9, और 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 100। यही है 9 और 125, सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है? 20। 3 का स्क्वायर कर दिया था, इसका क्यूब है 27 और 120। नेक्स्ट है ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट में क्या करना है बच्चों? यहाँ पे तो इसका भी ट्रिप्लीकेट है ना, ये खुद से करो, मैं सब ट्रिप्लीकेट सिखाऊंगा आपको। तो जैसे उसने कह दिया यहाँ पे सब ट्रिप्लीकेट निकालो, तो यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 3, 512 रेशो, क्यूब रूट के अंदर बच्चों 7 टू 9, 512 का आएगा 8 का, 7 टू 9 किसका आएगा बच्चों? किसका होता है 7 टू 9? 9 का, 8 और 9 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन इज द राइट। फिर अब इसका सेम ही क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या बताना है? सब ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट बताना था। तो आपने देखा यहाँ पे एक अपॉन में 0.343 रेशो 1 अपॉन में 0.5। अब यहाँ से बच्चों डेसिमल हटेगा तो ऊपर कितना बनेगा? 1000 है ना, हाँ भी 1000, डेसिमल हटा दिया, 1000 से 1000 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 512 इधर आएगा, 343 इधर आएगा। अब सब ट्रिप्लीकेट की बात हो रही है तो यहाँ पे क्यूब रूट डालना पड़ेगा, क्यूब रूट साइड क्यूब। यहाँ पे कितना है बच्चों? 8, और इधर कितना आएगा? 7। 8:7, 8:7। आई होप आपको ये समझ आया होगा अभी, है ना। अब देखते हैं इसके बाद हम, अब इनवर्स रेशियो बच्चों लास्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी है रेशियो की, इनवर्स रेशियो। इनवर्स का मतलब क्या कहा था मैंने? प्रतिलोम। जैसे यहाँ पे 5 8 का, इसका इनवर्स क्या होता है? ये होता है इनवर्स 8:5, गॉट इट। फिर पूछता 3 और 4 का इनवर्स बताओ, तो 4 और 3 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बना है? 8 और 5। सेम यहाँ पे देखो, इसका इनवर्स बताना था 1 अपॉन में 64 रेशो 1 अपॉन में 5.2। पहले बच्चों हम इनका एक रेशो बनाएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर रेशो अभी फ्रैक्शन में है, बोल सकते हो फ्रैक्शन से, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे रेशो की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर आएगा 512, और इधर कितना बनेगा? 64। इनका बच्चों जब मैं रेशो निकालूंगा, फाइंड द इनवर्स रेशो ऑफ 64, और यहां से देख सकता था मैं कि कट रहे हैं ना, अभी ऐसे कटेंगे अब, 64 एकम 64, 64 अट्ठे 512, क्योंकि ये होता है 8 हाँ बच्चों 8 × 8, 2 8 से 2 8 काट दो, बचा कितना? 8। अब इनका इनवर्स रेशियो बताना था, ठीक है, इनका बताना है इनवर्स। अब यहाँ से लगेगी इनवर्स के लिए, अभी तक मैंने उल्टा नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे आएगा 1:2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो छोटा सा क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, फिर ये आ गए आपके लेवल 2 या लेवल 3 की बोल सकते हो इसको आप, का जो लेवल रहेगा ये रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, मॉडरेट टू। इन क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखना है आपने, ठीक है, क्योंकि यही वो टाइप के क्वेश्चन है बच्चों जहां मैक्सिमम कैलकुलेशन कंसेप्ट की वजह से मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। अगर आपने इन क्वेश्चन को समझना है तो ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि जो जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे ना, ऐसे क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें कहा था ये पोर्शन मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो अब क्वेश्चन को अगर रटोगे आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। अब ब्रेक करो इसको, जैसे a प्लस बी, तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी? ये a है, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि a प्लस बी क्या है? c। कहीं अगर एग्जाम में देखोगे आप तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से कुछ सॉल्व होगा ही नहीं। लेकिन अब जब मैं इसको ऐड करूंगा, जैसे मैंने देखा कि a प्लस बी क्या बन रहा है? c बन रहा है। इसको ऐसे सॉल्व करना है अब कि a प्लस बी बराबर अगर c है, a की वैल्यू कितनी है? x माइनस 2y,
एक्स माइनस 2y प्लस 8z, ठीक है, प्लस 8z, यहाँ पे क्या है बच्चों, प्लस का y माइनस 3z प्लस 4w और इक्वल टू ये क्या बनेगा अब, ये बनेगा इसके बराबर, सी के बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7, ठीक है। अगर आप इसको ब्रेक करना सीख गए और मर्ज करना सीख गए, यही डिफरेंस होता है बच्चों टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच में। अब देखते हैं यहाँ से अ, देखो इन इक्वेशन को जब मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे लिख लिया मैंने x माइनस 2y प्लस 8z, यहाँ पे बच्चों क्या है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस का y है माइनस का 3z है, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस का 4w बराबर 4x प्लस 5z माइनस 7w। जब हम इनको सॉल्व करेंगे, अब देखनी है आपने, एक जैसे वेरिएबल एक तरफ सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो y की वैल्यू है कहीं, यहाँ बच्चों कितना था, यहाँ पे था x। अब जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या कहा है, x है और इधर भी कितना है, 4x। या तो मैं 4x यहाँ से x को इधर लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस, तो घटा दिया मैंने। कुछ फिर देखो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 2 है ना, देखो माइनस का 2y और इधर कितना है, y, यहाँ पे रह गया माइनस का y। फिर आगे देखो, यहाँ पे कितना है, 8z में से 3z गए, कितना आएगा, 5z, लेकिन किसका है, प्लस का 5z आएगा बच्चों यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करते हैं जल्दी। यहाँ पे क्या था, माइनस का y, ठीक है, क्योंकि माइनस का 2y में से बच्चों y घटा दिया तो माइनस y आएगा। अब 8z में से 3z घटा दिया तो प्लस का कितना था, 5। फिर आपको पता है इधर प्लस का 5z है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा ना। इधर बच्चों कितना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 4w है ना, प्लस का 4w है, इसको उधर भेज दो, या तो प्लस का 4w इधर रहने दो, माइनस के 7w को इधर लेके आओ, ये प्लस का 7, सारी वैल्यू सॉल्व होगी ना। यहाँ पे कितना 4x, यहाँ पे देखते हैं जब इनको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पे आ गया है 5z से 5z कैंसिल, यहाँ पे कितना रहेगा, माइनस का y है बच्चों, और 7 और 4 कितने हो गए, 11w प्लस का 11w बराबर, इधर कितना है, 4x में से x गया 3x, इधर आ गया बच्चों 3x। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में देखना है हमने, क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, 6x की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू दी है, 6x की वैल्यू। और अभी हम देख चुके हैं यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको प्लस में लिखना है ना वैल्यू, यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चों, तो मान लो 2y 2। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 3x, 3x का 2 टाइम है, 3x का क्या है बच्चों, ये 2 टाइम है। अगर 3x की वैल्यू ये है तो 6x की वैल्यू तो माइनस 2 करना पड़ेगा इसमें, यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। समझो ध्यान से, 3x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ये, या तो इसको x की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, समझ गए बच्चों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
ऐसे लिख सकता हूँ, मान लो यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 2y और 17w की। यहाँ पर या तो इसको ऐसे लिखो कि 11w बराबर 3x प्लस वाई। आगे बच्चों, 3x प्लस वाई हमने देखा माइनस का जो y है इसको राइट हैंड साइड में भेजो, प्लस का हो गया। फिर ऑलरेडी कितना है, 11w। 3x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 11w। इसकी वैल्यू वही 3x प्लस वाई की वैल्यू। लेकिन इसी में ही बच्चों इसका डबल दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर दिख रहा है डबल 6x प्लस 2y। अगर मैं इस इक्वेशन में बच्चों गुणा कर दूं दो का, यहाँ पे गुणा कर दूं दो का, यहाँ बन जाएगा 6x प्लस 2y। अगर यहाँ पर 3x प्लस वाई की वैल्यू 11 थी तो गुणा दो का कर रहा हूँ ना, तो गुणा दो का इधर भी होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो वी कैन राइट, देखो बच्चों यहाँ पे इस 6x प्लस 2y को, इस 6x प्लस 2y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 22w। यहाँ पे आएगा 22w माइनस बच्चों 17w अपॉन में कितना है w, है ना। 22 में 17 घटे कितने आएंगे, 5w अपॉन में कितना है w, 5। आंसर आएगा 5। इसमें इतने सारे w है, जैसे एक मूवी है ना, वो कौन सी थी, धमाल, w। आंसर आएगा बच्चों 1। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ आपको, थोड़ा सा लैग कर गया था बीच। सबसे पहले हम यहाँ से देख सकते हैं कि 3 और 4 कितने बनते हैं बच्चों, 4 बनते हैं 7। 3 और 4 कितने बन रहे हैं, 7 बन रहे हैं। तो मैंने ऐड कर दिया, a प्लस बी को ऐड कर दिया, c बना दिया। ये a की वैल्यू थी, ये वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, c। इन सबको ऐड करने के बाद आपको चेक करना होता है, जैसे वेरिएबल है x, दोबारा x कहाँ दिख रहा है, इधर राइट हैंड साइड। इस x को मैं उधर लेके गया, माइनस का हो गया, है ना। 4x माइनस x कितना आ गया, 3x। अब यहाँ से भी मैंने जो आपकी वैल्यू कैंसिल हो सकती थी, माइनस का 2y इससे y घटा दिया, माइनस का y आ गया। फिर बच्चों 8z में से 3z घटा दिया, 5z आ गया। 5z इधर आएगा, माइनस का हो गया कैंसिल। यहाँ पे देखो आप 4w और माइनस का 7w था, इधर लेके आया, यहाँ से 4 और 7 कितने हो गए, 11w। अब हमारे पास बचा था माइनस का y प्लस 11w बराबर 3x। मैंने क्या करना है, अब जो माइनस का y है इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया, प्लस का हो गया 3x प्लस वाई बराबर 11w। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 6x प्लस 2y की वैल्यू की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, w की फॉर्म में लिखूंगा। क्योंकि लिखना है w की फॉर्म में बच्चों, यहाँ पे पीछे भी माइनस का 7w है ना, तो वेरिएबल एक जैसे हो जाएंगे, बटे में w है, तभी तो काट सकते हैं w से w। आएगा इसका 5। ठीक है, सॉल्व हो चुका है। फोर को भी स्किप करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 35 समझते हैं बच्चों, नंबर 35, 35 इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर। एक अर्थ है, उस पे लैंड और वाटर का रेशियो कितना है, 3:5। मैं ऐसे समझूंगा कि मान लो ये अर्थ है, पूरा अर्थ है, इस अर्थ पे बच्चों लैंड और वाटर का रेशियो कितना दिया था, 3 और 5। अभी बोला द लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो आपके अर्थ के दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक तो होता है नॉर्थ का हिस्सा जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउथ का, इसको बोलेंगे सदर्न, साउथ मान लो इसको, तो और ये रहा यहाँ पे नॉर्थ पार्ट ईस्ट। अब इसमें भी बच्चों लैंड और वाटर का रेशियो दिया है, नॉर्थ में कितना दिया है, 7:9। अब देखने वाली बात है कि पूरे अर्थ पे लैंड कितने हिस्से में, 3 और यहाँ 5। अगर मैं टोटल कर दूं तो ये कितना बना, 8। टोटल कितना हो गया, 8। अब ये देखना है बच्चों कि यहाँ पे नॉर्थ में कितना टोटल,
7 और 9 16। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर 16 इस हिस्से में है ऊपर वाले में, नॉर्थ में, मान लो इस पोर्शन में बच्चों कितना है ये आ गया, इधर आ गया 16। तो 16 ही नीचे होना चाहिए था, क्योंकि दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है अर्थ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। 16 ऊपर 16 नीचे, कितने हो गए 32। अगर ये बच्चों 32 है तो टोटल जो अर्थ थी हमारी उसको कितना होना पड़ेगा 32। तो यहाँ पे गुणा कर दो 4 का। हमने स्टार्टिंग में ही जब बेसिक्स ऑफ रेशो पढ़ा था, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस बैलेंसिंग ऑफ रेशो, है ना। यहाँ पे अप्लाई होगा ये बैलेंसिंग ऑफ रेशो। कैसे अप्लाई होगा? वी नो वेरी वेल द अर्थ इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू पार्ट्स। In northern hemisphere there is total 16 ratio and there will be also 16 ratio in the southern hemisphere। अगर 16 ऊपर 16 नीचे तो टोटल कितने हो गए 32। अब जो बच्चों 16 नीचे है उसमें भी क्या होगा, लैंड और वाटर। अब वही निकालना है हमने। कैसे निकालेंगे हम इसको? तो 4 का मल्टीप्लाई अगर इधर हो रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई क्यों होगा, बैलेंसिंग ऑफ रेशियो लग गया है। 4 तिया 12 और 5 चौके 20। अब मैं ये लिख सकता हूं कि पूरी अर्थ में 12 हिस्से में बच्चों क्या है, लैंड, और 20 हिस्से में क्या है, वाटर। जिसमें से मैं नॉर्थ का हिस्सा घटा दूं। अब समझिए, अगर ये अर्थ है, अर्थ में कौन से दो पार्ट है बच्चों, नॉर्थ और साउथ। लेकिन अगर मैं अर्थ में से इस नॉर्थ पार्ट को घटा दूं तो क्या बच जाएगा, साउथ। अर्थ में से जो नॉर्थ का हिस्सा है ना, जैसे अर्थ में लैंड देखो कितना है 12, वाटर देखो कितना है 20। तो नॉर्थ में अब लैंड कितना है यहाँ पे बच्चों, 7। 7 कर दो। यहाँ पे कितना है, माइनस का 9 कर दो। 12 में से 7 का कितना बचेगा, 5। 20 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचो, 11। 5 और 11 कितने बनते हैं, 16। ये आ गया साउथ का पोर्शन। साउथ के 5 हिस्से में लैंड और 11 हिस्से में वाटर। गॉट इट। यहाँ पे आएगा 5:11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से समझो, अर्थ में 3 और 5 का रेशियो है लैंड और वाटर का। हमने देखा टोटल हिस्से कितने हैं, 8 बन रहे हैं। अब उसे नॉर्थ का पोर्शन दिया, नॉर्थ में 7 पार्ट में लैंड और 9 पार्ट में वाटर। हमने देखा टोटल कितना बन रहा है, टोटल बन रहा है नॉर्थ का 16, साउथ का भी 16 आना चाहिए। अगर 16 नॉर्थ 16 साउथ, टोटल अर्थ कितनी होगी 32। अगर इसको 32 बनाना है बच्चों, यहाँ पर वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4, हैव टू मल्टीप्लाई बाय 4 टू टू मेक द नॉर्थ एंड साउथ टोटल कितना 32। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर बना 3 12 और 5 हो गए 20। 12 में से 7 ये नॉर्थ वाला घटा दो, 20 और ये नॉर्थ वाला घटा दो, बच गया 5 और 11। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इसमें 36। देखो जो क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा है उसने कि द एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली ऑन व्हीट वेजिटेबल एंड ऑयल्स। मतलब एक परिवार में, ये बोल रहा है बच्चों, यहाँ पे व्हीट है, गेहूं, वेजिटेबल्स और ऑयल्स, ऑयल, इनका एक्सपेंडिचर था 12। मान लो यहाँ पे 1200 रुपए, यहाँ पे 800 रुपए, यहाँ पे 500 रुपए खर्चा है बच्चों। ये बोला द प्राइस ऑफ दीज आइटम इंक्रीज बाय 50%। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर मैं इन वैल्यू का, मान लो यहाँ पे 12 से कितना बढ़ा रहा हूँ, 12 का 50% बढ़ा रहा हूँ। 12 का 50% मतलब आधा, कितना बढ़ेगा 6। फिर इसका 25%, देखो बच्चों यहाँ पे 25 बढ़ रहा है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 40%। तो आपके पास एक तरीका होता है, अगर 12, 8 और 5 का ये परसेंट आप नहीं निकाल पा रहे हो तो यहाँ पे 120, एक मिनट, ठीक हो देखो। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। 12 का 50% कितना है, 6 इंक्रीज हो गया। 25% मतलब 1/4 होता है ना, तो 8 का बच्चों 1/4 कितना आएगा 2, यहाँ पे 2 इंक्रीज हो गया। अब 5 का 40%, देखो 5 का 40%, 40/, जीरो से जीरो कैंसल, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 2 इंक्रीज हो गया। अब इसने कहा है द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ द फैमिली ऑन दीज आइटम इंक्रीज्ड बाय।
अब ये इंक्रीज कितने हो रहे हैं, हम देख सकते हैं कि 6 और 2 8 और 2 10, 10 इंक्रीज हो रहा है ना, 10 इंक्रीज हो रहा है। कहाँ से हो रहे हैं 10 इंक्रीज? पहले टोटल कितना था? 12 और 8 20 और 5 25 और गुणा में 100, 20 चौके 100, 10 चौके 40%, 40% इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे लिख सकते थे कि 12 और 6 18, 8 और 2 10, 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो कितना बढ़ा, यहाँ पे आएगा 40%। ठीक है,